को लेकर जाना, 107 बिलियन रुपए का नाजायज नफा उन लोगों को दिलवाना जिनकी इमारत के ऊपर ये पूरी की पूरी आपने एक्सपोर्ट पॉलिसी तरतीब दी, ईसीसी से अप्रूवल ली। और ये कैसा मजाक था कि जो एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे रहे हैं, पॉलिसी दे रहे हैं, वो बरियल जुम्मा, और कहा जी रेगुलेटर्स के फॉल्ट है, कहा जी किसके अंदर एससीसीपी रिडंडेंट, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिडंडेंट, कौन देखेगा? नैब देखेगा। तो कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नैब क्यों नहीं देखेगा? इज इट, क्या उसको कोई इम्यूनिटी हासिल है? क्या उसको इस्तिस्ना हासिल है? अगर वजीर आजम ये फैसला करते हैं कि ये कैबिनेट की जो डिसीजन है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किस पर डालूंगा? क्या किसी एडिशनल सेक्रेटरी पर डाल कर आऊंगा? नॉट एट ऑल सर, दिस वॉज योर कलेक्टिवली, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये फैसला आपका था और आपने ये फैसला किया था कि इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। सो नतीजतन आपकी एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी 1.1 मिलियन टन कीमत बढ़ी, गरीब आदमी की जेब से, पाकिस्तान के शहरियों की जेब से, गर्जे के 22 करोड़ लोगों की जेब से आपने पिक पॉकेटिंग की। आपने 20 से 25 रुपए तक उनसे नफा कमाया और कमाने के बाद आपने अपने आप को अब एब्जॉल्व करने की एक एफर्ट की और डिफ्लेक्शन दी इस रिपोर्ट में। क्यों नहीं तयन किया गया इस रिपोर्ट के अंदर इस बात का कि जो सब्सिडी पंजाब के अंदर दी गई वो क्यों दी गई? जब इनके एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस उनको बता रहे हैं कि शुगर इज अ फेडरल कंसर्न, सूबे की अगर कोई ऐसी किल्लत, जब फार्मर की दिक्कत की बात होगी तो सूबा खुद उसको डिजायर करेगा। आपने बिल्कुल उसके ऊपर कोई बात नहीं की, आपके रिकॉर्ड्स के अंदर है। और मैं तो ये समझता हूं कि ये जो इंक्वायरी कमीशन था उसने उन पेपर्स का प्रॉपर पेरूजल भी नहीं किया होगा गालिबन। अगर वो प्रॉपरली इसको पेरूज करते, देखते, इनका मुतालिया करते, या वो किबला मोहतरम शहजाद अकबर इसका मुतालिया कर लेते, तो उनको पता चलता कि इनके एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंसेस अपनी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उनको बताकर चीख चीख कर कहते रहे, बार बार समरीज लिख के भेजते रहे कि ये सब्सिडी मत दें, ये फेडरल कंसर्न है, उनको डील करने दें। लेकिन आपने तो सूबों की रिपोर्ट मांगे बगैर, सूबों से पूछे बगैर आपने एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऐलान कर दिया और तय कर दिया। नतीजतन फिर उस्मान बुज़दार एक बड़ी नोवल आर्गुमेंट लेकर जाते हैं। उस्मान बुज़दार ये आर्गुमेंट लेकर जाते हैं कि जी ये कैबिनेट की सब कमेटी ने किया। वी ऑल नो कि कैबिनेट की सब कमेटी को चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट रेफर करती है टू डू अ सर्टेन एक्ट। उनके पास जब रेफरल जाता है तो फिर वो फैसला करते हैं। और जब उनसे यह पूछा गया कि आप 16 की मीटिंग का, 16/6/2018 की मीटिंग का, या उसके बाद उनसे बाकी डिटेल्स का पूछा गया, तो कहते जी आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट नो, मुझे उस मीटिंग का याद नहीं है। उसका कोई रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करते। उसके मिनट्स पूछे जाते हैं तो पता चलता है कि गालिबन मेंटेन्ड ही नहीं है। व्हाट इज दिस? आप एक्सपोर्ट की इजाजत दें, पॉलिसी ये बनाएं कि आप इतने मिलियन टन एक्सपोर्ट कर दें, नतीजे में किल्लत पैदा हो, आपको कोई ना पूछे। ऐसे तो बिल्कुल आपने एक टोटल पूरे प्रोसेस को आपने टू योर ओन गेन यूज किया। अब अगर ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी आपको, जो आपने ये तरतीब दी इंक्वायरीज कमीशन 2017 के तहत, उसको आपने पब्लिक किया, तो कौन सा पोर्शन आपने ड्रम बीट किया? जब वजीर आजम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से पूछा गया तो देयर इज नो आंसर। जब उस्मान बुज़दार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से पूछा गया तो उसको मुराद अली शाह साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर तो ले गए, लेकिन उस्मान बुज़दार क्योंकि एक सेक्रेड काउ हैं, उनके मुतल्लिक कोई रिपोर्ट, चाहे उनकी क्रिमिनल एक्ट प्रूवन भी हो, बात नहीं हो सकती। सो ये जो डबल बैरल है ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, ये दोनों सेक्रेड काउज हैं, अनटचेबल्स हैं। वो 107 बिलियन की लोगों को प्रॉफिटरिंग कराएं, कोई नहीं पूछ सकता। उनके दौर में गंदम की एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए, कोई नहीं पूछ सकता। उनकी ईसीसी के फैसलों की बदौलत मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत पैदा हो, कोई नहीं पूछ सकता। लेकिन ड्रम बीट क्या करेंगे? क्योंकि बाकी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो हैं उनकी फैमिलीज के शुगर बिजनेसेस हैं, तो उनसे ये पूछेंगे, ओ किबला 2 साल से आपकी हुकूमत के खरकारे शहबाज शरीफ साहब के बच्चों की मिलों के ऊपर बैठे हैं, एक एक डॉक्यूमेंट लेते हैं, किसी एक जगह पर एफआईए के वो इंस्पेक्टर्स और एफबीआर का वो जो स्टाफ वहां पर बैठे, उन्होंने कोई मेल प्रैक्टिस रिपोर्ट नहीं की। आपको तो एक कागज मिलता, आप राई का पहाड़ बनाते।
आपने पिछले 2 सालों में उनकी A to Z टोटल डिटेल्स निकाल कर आगे रखी। आपने तो उनके सारे कारोबारी हिसाबात निकाल कर आगे रखे। 1 किलो चीनी, नॉट अ सिंगल किलोग्राम ऑफ शुगर शरीफ मिल्स ने एक्सपोर्ट नहीं की, ना रमजान शुगर मिल ने, ना उनके किसी बाकी कंसर्न ने। 1 रुपए की सब्सिडी नहीं ली। ये 2018-19 में आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी और सब्सिडाइज प्राइस गिविंग के नतीजे में। तो हु आर द कल्प्रिट्स? यानी पहले अब आपने वो रिवर्स स्विंग्स करप्शन की करानी शुरू कर दी। आपने करना क्या शुरू कर दिए कि पहले आप अपने किसी एक साथी को, जो आपकी पूरी पार्टी की फाइनेंसिंग का जिम्मेदार था, जिसने आपकी गवर्नमेंट बनवाने के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर एक फैन एंड फ्लेयर के साथ, एक प्रॉम्प्ट, एक जहाज के अंदर जाती तस्वीरों में सब कुछ लाकर सामने आपको गवर्नमेंट में, वो टीवी इंटरव्यूज में खुद आकर ये बात कह रहे हैं। पहले वो 1.5 साल तक मुनाफा कमाए, बाद में एक रिपोर्ट आए और रिपोर्ट क्या करे कि जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जो सब्जेक्ट मैटर आपके सामने काबिले तफ्तीश भी नहीं है, आप उसको डिफ्लेक्शन करने के लिए, टोटल अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कभी आप उसको ले जाएं कि जी ये 2015 से लेके 18 तक ये प्रैक्टिसेस थी। आर यू एन ऑडिटर जनरल्स कंसर्न? आपके एक ऑडिट फर्म है, आप लोगों के बिजनेसेस के प्रैक्टिसेस को बताएंगे कि कैसे होगा? आपने क्वेश्चन किया एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी से, आपने उनसे पूछा कि ये जो प्राइस, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कौन असेस करता है? तो मेरा ख्याल है फिर इन शुगर मिल एसोसिएशंस की उस बात से कि वो बताते हैं कितनी, तो मिनिस्ट्री ऑफ आईपी का जवाब तो आपको वाहिद शाहिद खाकान अब्बासी ने दिया, आप उस पर भी सेटिस्फाइड नहीं। तो आज क्यों नहीं थी मिनिस्ट्री ऑफ आईएनपी? आज उन्होंने क्यों नहीं असेस किया? 2018 अलहदा साल आ गया इस मुल्क में, 19 अलहदा साल आ गया, 20 अलहदा साल आ गया। आपके लिए पाकिस्तान के तमाम कवानीन तब्दील कर दिए जाएं। मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज। अब ये रिपोर्ट हम आउटराइटली मुस्तरद करते हैं। इस रिपोर्ट का मकसद वाहिद डिफ्लेक्शन है। जो चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके प्रॉफिटियरिंग की गई, उनको शील्ड करना है, उनको इलोप कर दिया बाकी कॉमन प्रैक्टिसेस के साथ। एट द बेस्ट कॉस्ट प्राइसिंग मॉडलिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों को बिजनेस स्ट्रक्चर्स क्रिएट करके देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। SECP रिडंडेंट, FBR रिडंडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ आईएनपी रिडंडेंट। सिर्फ एक फर्द वाहिद इस मुल्क में रह गया, वाजिद ज़ियाद, जो कि इंतहाई कंट्रोवर्शियल आदमी है। मेरे पे तो इस पूरी शरीफ फैमिली पे, या शरीफ फैमिली के जो बिजनेस कंसर्न्स हैं, शहबाज साहब के, मियां नवाज शरीफ साहब की तो मिल बंद पड़ी है, 2 साल से बंद पड़ी है। उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर जो आपने अपनी पिटिशंस डाली थी, वी ऑल नो दैट, आपका वक्त मैं जाया नहीं करता कि वो कैसे आपने उसका एक क्रिएट किया, लीविंग असाइड दोज, वो जो 2002 से 2008 की प्रैक्टिसेस थी, जो सब आपकी पार्टी के अंदर बैठे हैं, जिनकी 6-6 हजार टन की क्रशिंग 60-60 हजार टन तक एक्सीड हुई। एक दिन के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी होता था, आप बेनिफिट करते थे, बाहर निकलते थे, नोटिफिकेशन एंड करते थे। अगर जाना था तो फिर वहां तक भी जाते, तो आपको भी उस वक्त पता चलता कि जिस पैसे पर तहरीक इंसाफ खड़ी है वो आया कहां से था। कैसा इंसाफ है तहरीक इंसाफ का? एक्सपोर्ट की इजाजत देने वाला जो किल्लत पैदा करवाए एक्सपोर्ट की परमिशन, उसको कोई नहीं पूछेगा। अगर उस एक्सपोर्ट के नतीजे में चले, अब वो आपकी पार्टी के सही, या बिजनेस कंसर्न सही, या लार्ज इन्वेस्टर सही, जिनके हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं बनता, शरीफ फैमिली का, रमजान शुगर मिल का, उनके बाकी कंसर्न्स का, नॉट अ सिंगल पेनी कुड बी एलिज्ड। अगर आपका बनता है तो फिर ये देखते आप, एंड यू शुड हैव, आपने आकर बताना था ये कि ये किल्लत 18 में आपके दौर में पैदा हुई। आपकी अपनी कैबिनेट के मेंबर्स फ्लैग रेज करते रहे, नो हीड वाज पेड, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस, इवन टू दैट एक्सटेंड द पंजाब गवर्नमेंट्स दैट लेटर, ये नहीं करना चाहिए, उसकी मौजूदगी के अंदर चीफ मिनिस्टर सब्सिडी देने का फैसला करते हैं। आज आप ऑन ओथ, मैं 2 कैबिनेट मेंबर्स का नाम देता हूं, प्राइवेटली उन्होंने मुझे आकर कहा कि हमने कहा कि मत दें ये सब्सिडी, बट स्टिल दैट वाज गिवन। आप उनसे पूछें जाकर,
वो कैबिनेट मेंबर्स ने क्या कैबिनेट बड़ी मीटिंग में बुजदार साहब को रोका नहीं? एंड ही सेज कि आई डोंट रिमेंबर. किसका इन्फ्लुएंस था? कैन बुजदार मेक दैट डिसीजन विदाउट इमरान खान कंसेंट? उसकी मर्जी के बगैर ये कर सकते हैं इमरान खान? आपने बड़ी खूबसूरती के साथ कोशिश ये की कि अब शहजाद अकबर को बिठा दें और उनको एक ऑडियंस प्रोवाइड कर दें और वो आकर बैठ जाएं और वो स्किन लीविंग स्टार्ट कर दें लोगों की. लेकिन आपके मुतल्लिक, क्योंकि आप एक सीक्रेट कौम है, कोई बात नहीं हो सकती. किबला, ये जुर्म आपके हाथों पे है. ये लोगों से लूटमार आपकी काबीना के फैसले के नतीजे में है. ये उस एक्सपोर्ट पॉलिसी के नतीजे में है. वो अनवारंटेड की गई सब्सिडी के नतीजे में है. ये है आपके जराइम. इनका जवाब आपने देना था. वो कौन लोग थे जो इसके जिम्मेदार थे? आई वुड रिक्वेस्ट अजमा ऑल्सो कि वो भी आपसे 2 मिनट बात करेंगे. थैंक यू.